आप देख रहे हैं सीड्स इंडिया न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। जो इन्हें जगाने का काम करते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखें और हमारे भाई ललन साहू जी को सुने तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे क्रांतिकारी भाई ललन साहू जी। एक मिनट। सुभाषिनी देवी जी की, सुहागिन देवी जी की श्रद्धांजलि सभा में हमारे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा आयोजित और शिवनाथ राम जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है वह काबिले तारीफ है। मैं आज की इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता आदरणीय कपिल देव राम जी संचालन कर रहे हैं, हमारे मित्र राजकिशोर भाई जी, डॉक्टर राम नरेश सिंह यादव जी भारतीय मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे रंजीत पासवान जी पूर्व जिला पार्षद भगवानपुर, हमारे प्रदेश प्रबोधक दिलीप कुमार यादव जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, शंभू सिंह कुशवाहा जी, अरुण कुमार पूर्व जिला पार्षद, जूली कुमारी जी, और आज इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हमारे नए जिला अध्यक्ष रामेश्वर पासवान जी। मैं सभी लोग और आप जितने हमारे बीच उपस्थित बुजुर्ग, युवा साथियों, माताएं, बहनें, हम अपनी ओर से और पूरे भारतीय मूल निवासी के पदाधिकारी की ओर से आप लोगों का हम अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूं। आप लोगों से हमारे पहले विद्वान महेंद्र बाबू जो वाम सेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो बहुत बड़े थिंकर हैं। आप लोगों को कुछ बात उनकी आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठा होगा, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के दिमाग में उन बातों को रखने का। और मैं आप लोगों से संकल्प लेना चाहता हूं, मेरी बातों को सुनने के बाद मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं ललन प्रसाद साहू, पूर्व विधायक जोगिंदर साहू लालगंज का पुत्र हूं और मैं घटारो दक्षिणी पंचायत कंचनपुर धौंसी, जिसे तेलिया पोखर पहले कहा जाता था, वहां का निवासी हूं। मैं आप लोगों को यह संकल्प करना चाहता हूं कि हमारे टीम के जितने सदस्य जो भिन्न भिन्न जिला और भिन्न भिन्न प्रखंड से आए हैं, आप लोगों के बीच अपनी बहुमूल्य समय निकालकर क्या हम लोगों की बातों को सुनने के बाद आप लोग अपने ऊपर अमली जामा पहनाने का काम करेंगे, या हमारी बातों को सुनने के बाद फिर आप लोग पंडित को चौक पर जहां देखेंगे आते हुए तो कुर्सी और पेन से उठकर कहिएगा कि बाबा आइए बैठिए, कि यह कहिएगा कि बाबा है तो क्या है, वो अपना जान, मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा। यह संकल्प लेना होगा, तभी हमारी मिशन पूरा होगी। मैं जानता हूं कि मूल निवासी का अर्थ बहुत लोग नहीं जानते। क्या जानते हैं मूल निवासी किसे कहा जाता है? क्या आप लोग जानते हैं? बताइए, हाथ उठाकर जानते हैं तो हाथ उठाइए। नहीं जानते, मैं बता रहा हूं बेसिक बात। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच क्यों नाम रखा गया?
हम लोग सभी लोग अपने संबोधन में कहते हैं जय भीम, भारतीय मूल निवासी हम लोग हैं। भारतीय मूल निवासी का मतलब हुआ इस देश भारत देश में हम लोग जन्मे हुए, हमारे पूर्वज जो 2000-5000 साल पहले जन्मे, जो नंगे जंगल में कंदमूल और पत्ता खाकर, पोखरा और नदी की पानी पीकर अपनी जीविका को चलाने का काम किया, और उसी से जन्मे हुए हम लोग जो आज बोल रहे हैं, जो जय भीम कहते हैं, वो जय भीम भीमराव अंबेडकर जो दलित जाति में इस भारत में पैदा लिया और इतनी विद्वता कायम की कि ब्राह्मण भी उनके सामने फेल, और ब्राह्मण को अपना पेन कॉपी उन्हें देना पड़ा भीमराव अंबेडकर जय भीम के हाथों में कि आप इस देश को आजादी मिलने के बाद आप संविधान को लिखने का काम करो। इसलिए संक्षेप में हम लोग प्रणाम, ये इसके जगह हम लोग जय भीम कहना पसंद करते हैं और जय भीम को प्रचारित कर रहे हैं, ताकि हमारे पूर्वज जो अंबेडकर जी ने संविधान को, वो महाराष्ट्र का अंबेडकर, वो बिहार के दलित पिछड़ा के हक अधिकार को बैठे बैठे अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया कि उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, उनकी क्या शैक्षणिक स्थिति है, उनकी क्या सामाजिक स्थिति है, और उन्होंने संविधान में लिख दिया। और वही संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वराज दिवस के रूप में बनाया जाता है, और उसी दिन यह देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र नहीं हुआ, और उसी दिन यह कहा गया कि आज के दिन से पूर्व जो भी ओझा गुनी देवता दास प्रथा सती प्रथा जो भी चल रहा था इस देश में, ब्राह्मणों के द्वारा चलाया जाता था, उसे अब बंद करना होगा, और ऐसा कुकृत किया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये 26 जनवरी 1950 को ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख दिया संविधान में, और उसी संविधान के अनुसार यह देश चलाया जा रहा है। और आज देश में दलित पिछड़ा को बरगलाकर यह नरेंद्र मोदिया जो बैकवर्ड नहीं है, पिछड़ी जाति का नहीं है, मूर एक बनिया जाति होता है गुजराती, मूर जाति, उसी मूर जाति में ये पैदा लिया नरेंद्र मोदी। और 2001 में जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो आरएसएस ब्राह्मण लोगों का एक संगठन नागपुर में चलता है, पूरे देश लेवल पर हिंदू के नाम पर आरएसएस बनाना कैडर, उसमें सर्वोच्च पद पर, जिला के सर्वोच्च पद पर ब्राह्मण को बैठाया जाता है, और हिंदू के नाम पर दलित पिछड़ा को उसमें भगवा गमछी बनवा के लाठी लेके भगवा झंडा धोबाता है हिंदू पुत्र के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, वो दलित पिछड़ा से। लेकिन उसको कहिए कि हमको ब्लॉक का हेड बनाओ तो कहे कि नहीं, वो ब्राह्मण बनेगा, राजपूत बनेगा, ब्राह्मण भूमियार बनेगा, लेकिन किसी तेली, किसी ग्वाला, किसी कोयरी कुर्मी, किसी रविदास, किसी पासवान जाति के बच्चों को नहीं बनाएगा। वो अपने पीछे दौड़ाने का काम करता है। वो इसलिए कि हिंदू के नाम पर हमें बुर्बक बनाकर आज 2014 में यह नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत आगे करके, ब्राह्मण सब आगे करके हमारी आपकी वोट दलित पिछड़ा के नाम पर लेकर पूरे संसद में पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद वही मनुस्मृति जो 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में लागू था, उसी को लागू करने जा रहा है। और हमारे जय भीम बाबा साहेब के अनुसार, बाबा साहेब के द्वारा जो लिखित संविधान है, उस संविधान को बदलने जा रहा है हिंदू के नाम पर। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी माताएं बहनें, आप लोग सचेत होइए।
आप लोग मंदिर के पीछे नहीं जाइए, आप पंडित के पीछे नहीं जाइए। आप कभी सोचा है सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने के लिए पंडित को बुलाती है? गाय एक पशु जानवर है, वो कहता है कि गाय हमारी माता है, आपके दिमाग में भरता है। वही ब्राह्मण का पूर्वज उस गाय गौ मांस खाता है, ये वेद में लिखा हुआ है, जो धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। और उसी के गोबर गणेश को आप पढ़े लिखे लोगों को गोबर गणेश सत्यनारायण भगवान के पूजा में बनाकर आपको कहता है कि यही गणेश जी है, यही पार्वती जी है, इन पर अक्षत छीटिए, फूल चढ़ाइए, चंदन दीजिए और आप आंख मूंद कर उस पर चंदन अक्षत अगरबत्ती डालना शुरू कर देती हैं और भगवान को प्राप्त करने के पीछे लग जाती हैं। वो नकदी लेकर दक्षिणा चला जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, IAS IPS बनाने के लिए। आप पुनः पैसा देकर कर्ज में डूब जाती हैं और फिर खेतों और खलिहानों में आपको मजदूरी करना पड़ता है अपने पेट को भरने के लिए। यही है अंधविश्वास। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपके शिवनाथ राम जी, आपके जो यहाँ रविदास जाति के लोग बैठे हुए हमारी माताएं बहनें, देखिए ब्राह्मणों का क्या खेल चल रहा है। शिव चर्चा, वो शिव चर्चा में कहीं भी पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान में चल जाइए, कोई ब्राह्मण की बहू बेटी शिव चर्चा गाने आ रही है? कभी सोचा है हमारे बीच की बहन बेटी जिसकी गला साफ है उसको बुला लेता है, तुम शिव चर्चा भगवान के नाम पर कराओ और तुम्हें 10-20 करके आरती में जो पड़ेगा वो तुम्हारा हिस्सेदारी हुआ, यानी 1500 रुपया वो उसको हो गया। और उस 1500 रुपया के लिए वह शिव चर्चा राजपूत भूमिहार और भवनों के यहाँ नहीं किया जा रहा है, वो हमारे दलित और पिछड़ा जाति के घर में ब्याह है तो मरवा मटकोर के दिन करो, ब्याह तिलक पड़ गया तो उसके बाद करो शिव चालीसा, और 1000 रुपया लेकर वो अपना पेट चलाती है और हम आपको धर्म की ओर धकेलने का काम हमारे उस माँ बहने के द्वारा ही कराया जा रहा है। यही काम भाजपा दलित पिछड़ा जाति से वैसे लोगों को सेलेक्ट करता है और टिकट देकर आपके बीच भेजता है कि हम तो चमार जाति के, हम तेली जाति के, हम यादव जाति के हैं, आप लोग हमको वोट दीजिए। और वोट लेकर उसको आप वोट देते हैं और वोट देकर जब वो चुनाव जीतकर लोकसभा में जाता है तो आपके हक और अधिकार की बात उसे नहीं करने दिया जाता है। उसको यह कहा जाता है कि तुमको 2 लाख का महीना और फंड दे रहा है, ऐसा करो। जो काम 2014 के बाद यह भाजपा की सरकार कर रही है, क्या कर रही है? देश बिक रहा है, कोई संसद नहीं बोल रहा है। 267 संसद दलित पिछड़ा भाजपा में है, लेकिन कोई माई का लाल बेटा पैदा नहीं लिया है कि लोकसभा में इस प्रधानमंत्री का विरोध कर दे, ब्राह्मणों का विरोध कर दे, नहीं कर रहा है। मैं कह दूंगा कि अभी सत्र जो समाप्त हुई है बिहार विधानसभा की, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव मधेपुरा, जिसने खुलेआम सदन में मनुवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध किया और भारतीय मूल निवासी की बातों को रखने का काम किया, लेकिन लोकसभा में हमारे लोग जितने हैं वो नहीं बोल रहे हैं, वो वहां गुलामी कर रहा है। और नरेंद्र मोदी कहता है कि हम चौकीदार हैं, और चौकीदारी का आपके हमारे बीच के जो लोग उनका कठपुतली बन के वहां कर रहे हैं। आज देश बिक रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आपके हक अधिकार जो बाबा साहेब जय भीम ने दिया आरक्षण के रूप में, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, कोई नहीं बोल रहा है। देश की जो बर्फीली जगह जो चाइना के बॉर्डर पर है, वो जमीन हजारों एकड़ जमीन को ये बेच दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। 24,000 करोड़ अभी 3 महीना पहले एक मोदी कंपनी वाला गुजरात का शिपिंग कंपनी का लेकर भाग गया। हम आप में से कोई बोलने वाला नहीं है कि वो चोर है, लेकिन सामाजिक न्याय के योद्धा जिसने आपको हक और अधिकार दिया, जिसने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया,
किया, जिसने आपको, आपके पूर्वजों, खासकर मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि आपके बाप दादाओं को खटिया पर बैठने और कुर्सी पर बैठने का अधिकार देने वाला आदरणीय लालू यादव को जेल की सराखों में सरा रहा है। और आप उसी के बाद में और उन बराबर चौक पर आकर दुनिया बोलेगा कि लालू यादव तो चोर है, पशुपालन चोर है। अरे मनुवादियों, 1980 में जगन्नाथ मिश्रा पशुपालन का घोटाला किया। 1980 में वो ब्राह्मण जाति का था तो उसे जेल के बाहर रखा गया। या दलित पिछड़ा का आवाज देने वाला पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा लालू यादव को आज जेल के अंदर मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हम आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक ऐसी विडंबना है। मैं आप लोगों को शाबाशी देना चाहता हूं कि आप जिस पंचायत में हैं वह पंचायत पिछड़ों दलितों का पंचायत है। यहां सवर्ण बहुत कम होंगे। मैं जिस पंचायत में हूं वहां सवर्णों की संख्या है, लेकिन मजाल है कि चूज शब्द बोल दे। मैं खुलेआम मन से बोल रहा हूं, जोगिंदर साहब के परिवार से नहीं टकरा सकता है। मैं ओपन चुनौती देता हूं। मैं आपके बीच क्यों आया हूं? आपको जगाने सही लाइन पर लाने के लिए आया हूं। मैं अपना कार्यक्रम सब छोड़कर आपके बीच आया हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, खासकर मेरे युवा साथियों, मेरे बच्चों, आप पढ़ाई की ओर ध्यान दो। आपको ये जियो मोबाइल, ये नेट क्यों मिले? ये मुकेश अंबानी ने सस्ता में देकर आज कितना कर ले रहा है रुपया? बहकाने के लिए दिन रात पीएफ देखो, दिन रात गाना सुनो, उसी में लगे रहो, पढ़ाई से मतलब नहीं रहेगा। आज आपकी सरकार, आज ये नीतीश की सरकार बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। और आप लोग कहते हैं कि नीतीश तो बैकवर्ड है। अरे वो मनुवादी का गुलाम है नीतीश कुमार, सवर्णों का गुलाम है। आपका हक और अधिकार देने वाला अगर इस बिहार की धरती पर पैदा लिया तो वो है कर्पूरी ठाकुर, राम मोहन लोहिया, उसके बाद लालू यादव है। अगर लालू यादव को अपनी स्वास्थ्य की चिंता होती, अपने बाल बच्चों की चिंता होती तो यह भाजपा से समझौता कर लेते और करने के बाद आज तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री रहता और लालू यादव जेल से बाहर रहते। समझे? आज आप लोगों के ही बिरादरी की मायावती है जिसने काशीराम जी के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। एक मिश्रा को अपने साथ रखकर आज वो कहां पर सिमट गए? वो ब्राह्मण मिश्रा मायावती को कहां पर सिमटा दी? एक सीट पूरे यूपी में मायावती को मिलने का काम किया और दलित वोटरों को भाजपा की ओर डाइवर्ट करा दी। क्यों? किस लालच में? अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लालच में। इसलिए वो सामाजिक न्याय की लड़ाकू नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग भी जरा दिमाग पर जोर दीजिए, सोचने का काम कीजिए, तभी आप मानसिक, अभी तो मानसिक गुलाम बने हैं, शारीरिक गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए। खासकर युवा साथियों, शारीरिक गुलाम आपके दादा परदादा राजपूत भूमियार के खेत में हल जोतवा लिया, वो जनेरा का रोटी, वो मकई का रोटी, नमक और ललका मिर्चा या एक बूंद करो तेल दे दिया, खा ले रे फल्ला। और मजदूरी के नाम पर घंटा, वही चीज आने जा रहा है जो आप लोग करोगे। और उसी चीज से बचाने के लिए यह भारतीय मूल निवासी के हमारे मित्र मंडलीगण आपको पूरे बिहार में हम लोग दौरा कर रहे हैं। और इसके बाद भी आप लोग नहीं सचेत होइएगा, नहीं समझिएगा, हमारी माँ बहनें पूजा पाठ मंदिर जाना नहीं छोड़ेगी तो आप गुलाम हर तरह से होइएगा। मैं पूछना चाहता हूं उन ब्राह्मणों से, उन पंडितों से कि जब आपकी माँ, आपकी घर की बहुएं जब प्रथम पीढ़ी में रहती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ दर्द से बिलख कर बेहोश होती है। जब बच्चा पैदा लेता है तो उस बच्चा को पहले गोद और देखने का काम कौन करता है? रविदास
की जाति की महिला को बुलाया जाता था प्रसव कराने के लिए। उस समय वह बच्चा की मां को छूत नहीं लगा, और जब बच्चा चलने लगा वही रविदास की मां बहने घर गए, अरे बच्चा दूध पी रही है, आप अलग हटो नहीं तो छुआ जाएगी। इसके बाद भी आपकी दिमाग नहीं खुल रही है, इसके बाद भी आप लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है। आप उन्हीं मनुवादियों के नजदीक जा रहे हैं, ब्राह्मण से आप सत्यनारायण भगवान का पूजा कराओ, खाना जाओ। आप हिंदू हो तो उसे कहो कि हमारे यहाँ खाना खाओ, अगर खा ले तो मेरे शरीर पर 50 जूता मारो, मैं चौक पर खड़ा हूं। अरे आज के डेट में मेरे पिता विधानसभा सदस्य रहे, मेरे घर में ब्राह्मण जब नहीं खाता है तो आपके घर में कहां से खाता है? इसके बाद भी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों और बुजुर्गों का दिमाग नहीं खुल रहा है। आज हमारा समाज के बीच का 30% लोग शिक्षित है, वो 15% है। हमारे लोग 30% शिक्षित है, लेकिन ऑफिस के अंदर वही मनुवादियों का गुलामी करने लगते हैं, अपने पीछे अपने गोतिया देहात को पढ़ाने के प्रति प्रेरित नहीं करते हैं। ये भी दुख और सोचनीय विषय है। इसीलिए रविदास जी ने कहा है, अब रविदास जी पर मैं आ रहा हूं, यही ब्राह्मणों ने रविदास जी को, संत रविदास जी को शिरोमणि का उपाधि दिया। मालूम है आप लोग, शिरोमणि उसे कहा जाता है जो हर तरह से बहुत ऊंचे और विद्वान होते हैं। तो ब्राह्मण को भी नहीं मिला शिरोमणि का दर्जा, लेकिन रविदास जी को दिया गया। लेकिन रविदास जी को शिरोमणि का उपाधि देने के बाद ब्राह्मण कहा कि मैं तुमको अपना नहीं मानूंगा, तू तो रविदास जाति का है, चमार जाति का तू संत है, मेरे लिए संत नहीं हो, विद्वान नहीं हो। इसके बाद भी तो अपनी दिमाग की बत्ती को खोलिए। उसी में संत रविदास ने तब दलित के साथ भूजा खाना एक थाली में खाते हैं। मैं कहा कि अरे सुनो, तू वोटवा उनको दे दोगे, नहीं दोगे। अब तू बहाना वो प्रचार करेगा कि मैं आपके संग खा रहा हूं, लेकिन वोट वो नहीं देगा आपको, वो वोट लेने के लिए कर रहा है। आपके जाति रविदास जाति ने पैर की रक्षा के लिए, पैर को सुंदर बनाने के लिए जूता और चप्पल का आविष्कार किया, यह चमार जाति और छूत हो गया। उसके द्वारा बनाए हुए ढोल को मंदिर में आरती में ढोल बजाते हो चमड़ा का, तो वो से मंदिर नहीं छुआया। अब बनाने वाला जिंदा मानो हिंदू कहते हो, उससे मंदिर छुआ गया। मैं कुम्हार जाति प्रजापति, मुझे याद है मेरी 55 साल उम्र है, मैं नानी के घर चलपुरा जाता था तो मिट्टी के बर्तन में दाल भात सब्जी मिलता था बना हुआ। वो कुम्हार जाति आविष्कार किया, उसको आविष्कारक वैज्ञानिक नहीं कहा, ये ब्राह्मण कहा कि तू अछूत नीची जात है। अब तू वेद खुद लिखा, रामायण खुद लिखा, मनुस्मृति खुद लिखा, तो तू विद्वान हो गया। वैसे वेद और मनुस्मृति और रामायण को लात मारने का काम कीजिए, जिसमें आपके जाति को खोलकर शूद्र बताया गया है। शूद्र का मतलब है टोटल पिछड़ा दलित, सब हम लोग बहुजन हैं, शूद्र हैं। और ये ब्राह्मण सब हम लोगों को 7000 जाति में बांट दिया। दिल्ली में भी कई उपजाति है, वो में न शादी करेगा, वो में नहीं। मैं आप कोई भी एक रविदास के जनपत्री बनवाइए ब्राह्मण से, एक यादव का बनवाइए, सबके गण में लिख देगा उस शूद्र। समझे? मैं अध्ययन किया हूं इसलिए बोल रहा हूं, और उसी पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं, उन लोगों से सवाल कर रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत वक्ता लोग हैं, अब मैं आप लोगों को मेरी बातों को सुने। मैं तभी अपने आप को जीवंत आत्मा, जीवंत मानव समझूंगा कि हमारे पूर्वजों पेरियार साहब, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए विचार और सिद्धांत को आप लोग अमल में लाकर ब्राह्मणी संस्कृति को आप लोग त्यागिए, यानी ब्राह्मण को पूछिए नहीं। अब आप हमको बताइए, मर्द कहे माताएं बहने, ए माँ बहने, बात नहीं कीजिए, सुनिए। आप हमको बताइए, मर्द अपने मुंह से बच्चा पैदा कर सकता है? मर्द अपने पांव से बच्चा पैदा कर सकता है?
नहीं कर सकता है। ब्राह्मण से कहिए कहां से आए हो, तो हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा लिए हैं। क्षत्रिय ब्रह्मा के बांह से पैदा लिए हैं। बनिया जो है, बनिया का मतलब तेली का नुकल नियार खतरी नहीं, बनिया हुआ वो ब्राह्मण जाति का ही एक उपजाति है जो व्यवसाय करता है। वो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में बसता है। इधर बनिया नहीं है, इधर सभी हम लोग दलित पिछड़ा है। वो पेट से जन्मा है, शूद्र कहां से? पैर से। अब बोलिए ब्राह्मण तो मर्द है, अब वो कह दिया कि हम मुंह से जन्मे, आप बात मान लिए। वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश श्री श्री करता है, तो फिर पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, श्रीलंका में ब्रह्मा विष्णु का पूजा क्यों नहीं किया जाता है? सोचने की बात है। जब सृष्टि के निर्माता है तो ब्रह्मा विष्णु का पूजा तो मुस्लिम को भी करना चाहिए, अब वो न कर रहा है तो उसको विनाश हो जाना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, समय कम है, कभी बुलाइएगा, हम 2-2 घंटा बोलते हैं। एक बात, दासी प्रथा हुआ, सती प्रथा क्या है, ये सारी चीज हमारे परदादी परनानी जो रही 2000 साल पहले, हमारी माँ बहने को ये ब्राह्मण स्तन ढक कर चलने नहीं देता था इस देश में। सुन लीजिए हमसे, अगर स्तन ढके हुए मिल जाती थी कोई भी हमारी दलित पिछड़ा की माँ बहने, तो उसके स्तन को काट देता था। कभी आप लोग जय भीम फिल्म देखने का काम कीजिए, जो दलित पिछड़ों के ऊपर बना है। संविधान फिल्म देखने का काम कीजिए, जाइएगा कश्मीर फाइल जो ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण देख लीजिए। आप लोग 8वां 9वां के भी विद्यार्थी हैं, राजकिशोर भाई हैं, 8वां 9वां के ही इतिहास में लिखा हुआ है आज कहां से आया। हम लोग अनाज हैं, वो आज गंगा किनारे यूरेशिया से, बोलगा नदी से गंगा किनारे होते हुए पूना, गुजरात और कोंकण एरिया महाराष्ट्र में बसने का काम किया, और वही पढ़ा लिखा था। इसलिए हमारे पूर्वज जो अनपढ़ गंवार थे, ये लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगा और उनकी बात को मानने लगा। हमारे पूर्वजों को पढ़ाने का काम, वो पढ़ने देने का काम वो नहीं किया, और उसी में एक सावित्री बाई महाराष्ट्र पैदा लिए, जिसने दलित पिछड़ों के लिए एक स्कूल खोलने का काम किया। और जब शिक्षित करने लगी तो उन सावित्री बाई, माता सावित्री बाई के देह पर गोबर और कीचड़ फेंकने का काम यह ब्राह्मणों ने किया। आप उसी ब्राह्मण को पूजिएगा, अगर आज के बाद पूजने का काम कीजिएगा, पूजने का काम कीजिएगा, तो हम लोगों को नहीं बुलाने का काम कीजिएगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, छिड़का है सब कोई और को, जात कब से काम ले, पाप है, वो नहीं छिड़ कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। जय भीम, जय मूल्यवान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साथियों, हमारे भाई को अगर समय दिया जाए तो पूरे इतिहास, पूरी सत्यता हम लोग के बीच रख देंगे, और कम समय में ही सारी बात रख के हम लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, हमारे भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।